राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और सुबह का टाइम है, 9:30 हो चुके हैं। काम हमारा सारा हो चुका है। तो मेरी माँ कर रही है यहाँ पे पीसना, यानी जो गेहूँ है उसको साफ़ कर रही है, क्योंकि हमारा जो खाने का आटा है वो ख़त्म होने वाला है। तो पीसना करके रख देगी और लाइट आने के बाद हम पीस लेंगे। और सुबह में ही मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे हारे में। और क्लीनिंग करने के बाद मैं चली गई थी अपनी एडिटिंग करने के लिए। मुझे ये था कि एडिटिंग करने के बाद मैं पराठे बना दूंगी, लेकिन बच्चों से कहाँ रुका जाता है। जयार और आद्या तो नहीं लगाते जिद, क्योंकि इनको तो तब हम देते हैं तभी खा लेते हैं। वैसे भी हम लेट ही खाते हैं खाना, लगभग 12 साढ़े 11 का कुछ ऐसा टाइम तो हर रोज़ हो ही जाता है। लेकिन खुशी को आदत है जल्दी खाने की, क्योंकि इनके घर पर जल्दी खाते हैं। और जब एक बच्चा फिर बोलना शुरू कर देता है ना, तो फिर सारे ही प्लेट उठा लेते हैं। तो फिर सुमन ने कहा कि चलो मैं बना लेती हूँ। और मैं बस अभी आई हूँ अपना एडिटिंग का काम करके। वो दूसरा घी ले लेंदी सुमन, इस घी में के पाओ सब उतरेंगे। चरड़ चरड़ हो रहेगी फूई में किटली धरी पिंडी में किसे परोठे बना दे। कोई नहीं, ता लेंगे फिर इसमें क्या बात होगी। चटनी बना दी। अच्छा, खोल दे। क्या था मतलब दिखा बीमारी में तो कम मरोगे, डर में ज्यादा मरोगे। आधे तो लोग डर न मार रखे हैं। कुछ को नहीं होता, हौसला रखा कर बैम हुआ है ज्यादा यू। मैं कहूँ उस दिन मेरा गला रुका था, मैं कहा तो मैं ठाण चालू उल्टी पे बैठ जाऊँ। मैंने होगी तो सारे करके ठा ले भी मैं मरू। फिर मैंने सोची मैं सारे हंसी करेंगे जितने कि मैं नहीं होया तो सीमा मैं चुपचाप लौटी रहो। मैं एक बार तो जी करा मैं इन्हें खा लूं, मैं फिर नु कहेगा मेरी नींद खराब कर दी, मैंने सारी रात नींद नहीं आई। इतना कुछ तो डर है और हो भी रहा है। अकेला डर नहीं है, भी अकेला डर ही डर है। क्योंकि क्या होता था गर्मियों में इस टाइम पे तो ना बर्फ़ का पानी मतलब कि फ्रिज में रख रख करके, फ्रीजर में भी चीज़ें रख देते थे। और दूध में भी, लस्सी में भी मतलब बर्फ़ डाल डाल करके ठंडे पानी में नहाते थे। लेकिन अब की बार तो एक दिन भी अगर ठंडे पानी से नहा लिए उसी दिन तबीयत खराब। अगर नॉर्मली मतलब थोड़ी देर पहले का रखा हुआ दूध भी हम पी लेते हैं तो रात में गला इतना बुरी तरह से रुक जाता है। 2 बार मैंने किया है, 2 बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वरना मैं कभी गर्म दूध पीती नहीं थी, और अब डर में मुझे गर्म दूध पीना पड़ रहा है। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कैसा टाइम है। गर्मियों में भी लोग गर्म पानी में नहा रहे हैं, चाय में अदरक और लौंग इलायची ये सारी चीज़ें मतलब इतनी गर्म चीज़ें डाल करके पी रहे हैं। और एक के बाद एक नई बीमारी, ये भी नहीं है कि सिर्फ वही, मतलब नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। और कुछ भी हो जाता है तो टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं ये दिक्कत ना हो गई, और आधा तो आदमी फिर डर में ही मर जाता है। और इस टाइम पे शाम का टाइम हो चुका है, मतलब उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने अपना ही वीडियो अपलोड का काम किया और फिर थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। तो अब शाम का टाइम है, ऊपर आए हैं और बाथरूम तैयार हो चुका है। आप लोग देख ही सकते हो पूरे जो बाथरूम में टाइल है वो लग चुकी है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारा जो बाथरूम है वो हो चुका है तैयार, मतलब टाइल लगने का काम हो चुका है। और ये 6 फुट पे लग रही थी, लेकिन फिर 3-4 डिब्बे और लेकर के आए और 7 फुट तक हमने लगवा ली हैं। और आप लोगों ने भी काफ़ी सराहाया। जब मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था तो आप लोग बोल रहे थे कि दीदी बाथरूम की टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैं बनवा रही हूँ गमला। वैसे तो मैंने इनको यही बोला था कि आप सीमेंट और रेती मिला करके दे देना, क्योंकि मेरे से यही हो रहा था उस दिन कि शायद मैंने वो गलत मिला लिया या फिर पानी ज़्यादा डाल लिया या फिर सीमेंट कम डाली रहती, मतलब कुछ ऐसा ही था मेरे मन में। तो फिर मैंने कल इनको बोला था कि आप मिला देना, ये बोले कि आज तो मैं लेट हो चुका हूँ, कल मिला दूँगा। और जो गमला है ना उस पे पन्नी डाल करके दे दिए। और ये बनाने ही लग गए थे मसाला बना करके, तो मैंने सोचा कि चलो बनाने देते हैं जब बना रहे हैं तो, क्योंकि इनके हाथ में इतनी सफाई होगी वो हमारे हाथ में नहीं होगी। इनका काम होता है तो इनके हाथ में सफाई ज़्यादा मिलती है। और मेरा तो मुझे यही था बनेगा या नहीं बनेगा, और मेरे से शायद बनता भी नहीं, क्योंकि मैंने बाद में कोशिश की थी, मेरे से नहीं बना। तो यहाँ पे ये बना देंगे। और स्टोन
वैसे तो देखो मैं जो देखती हूँ वीडियो में वो तो साथ में ही चिपका देते हैं, लेकिन इस पर तो चिपक ही नहीं रहे थे साथ में। तो इन्होंने बोला कि बाद में जो नेहरू होता है ना, नेहरू बोलते हैं, उससे हम चिपका देंगे, आप इसको एक बार सूखने दो। और यहाँ पे अब मैं भी ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरी तो ये इसके ऊपर चिपक ही नहीं रही थी। मैं पूछ भी रही थी, बोले दबा दबा करके लगाओ, लेकिन दबाने के बाद भी नहीं लग रही थी। तो मैंने इसको छोड़ दिया कि चलो छोड़ देते हैं। और अब यहाँ पे ये गमला टूटा हुआ था, तो मैं इस पर ये चिपकाने की कोशिश कर रही थी कि चिपक जाएगा, तो फिर पेंट करने के बाद नहीं पता चलेगा कि ये टूटा हुआ है और एक गमला और बन जाएगा। लेकिन मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये सब। तो फिर मैंने आखिर में छोड़ ही दिया। और फिर सुमन ने ट्राई किया कि चलो मैं बना करके देखती हूँ, लेकिन इसने जो मसाला इन्होंने तैयार किया था उसमें थोड़ी सी सीमेंट और थोड़ा सा पानी और डाला, क्योंकि वो मसाला तो सुमन से भी नहीं चिपक रहा था। और अब बना दिया है इनका गमला। अब तो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे भी अच्छा बना जो दूसरा उन्होंने बनाया है। लेकिन बाद में जब हमने निकाला इसके अंदर से जो प्लास्टिक का था, वो उस दूसरे वाले में से तो आसानी से निकल गया और इसका टूट गया। मतलब ऊपर से एक ना छेद सा हो गया था, पूरा तो नहीं टूटा। और बस अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी माँ भी आ गई है, भैंस बांध करके आई है, तो इसलिए लाठी ली हुई है हाथ में। कहीं आप ये सोचो कि लाठी लेकर के क्यों खड़ी है। और मेरे काका को भी छुट्टी मिल गई थी, बस वो आने ही वाले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने फ़ोन किया था तो मास्टर जी बोल रहे थे कि बस अब 5-10 मिनट में चलेंगे। थोड़ी सी बोतल रहती है, बाकी सारा काम हमारा हो चुका है, तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे देखिए जो वाश बेसिन एरिया है उस पर भी टाइल लगनी शुरू हो गई हैं। और इनको मैंने बोला था कि आप पहले ये देख लो कि टाइल हमारी कहाँ तक जाएंगी, यानी कितने डिब्बे हमारे पास हैं। आप नीचे वाइट हमारे पास रखी हुई है बची हुई, तो वो लगा दो, मतलब जो हमने दीवार पे लगाई है ना वाइट वाली वो। लेकिन उस टाइम तो इन्होंने सुनी नहीं कि नहीं ठीक है ठीक है। और बाद में वो कम रह गई। बाद में बोल रहे थे कि बाकी और डिब्बे लेकर के आओ, एक डिब्बा और लगेगा। तो डिब्बा लेकर के आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं वो, ऐसे एक एक डिब्बा हम लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पे अब नीचे आ गई हूँ, तो ये मटकी ले ली है और ये सारे जो पेंट हैं वो ले लिए हैं, क्योंकि मटकी पर मुझे पेंट करना है। और ये फैब्रिक और एक्रेलिक दोनों में से आप कोई भी कलर ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कमेंट आते हैं कि आप कौन सा कलर यूज करते हो। तो फैब्रिक एक्रेलिक कौन सा भी कलर आप यूज कर लें, दोनों ही अच्छे हैं। और 20 रुपये की डिब्बी ये आ जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाते हैं, इतना जल्दी ख़राब नहीं होते। और मटकी पर मैंने कलर करना शुरू किया ही था, तो फिर इन्होंने बुला लिया कि जो टाइल है वो कम रह रही हैं, आपको एक डिब्बा और मंगवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हम नहीं लेकर के आएंगे, आप नीचे वाइट टाइल रखी हुई है हमारे पास वो लगा दो दीवार पर लगाने वाली। तो फिर मैंने नीचे से जो स्टोन वाली टाइल है वो उतरवा दी थी, इनको एक एक टाइल ऊपर और लगवा दी है। और नीचे हम वाइट लगवाएंगे, क्योंकि नीचे लकड़ी का काम होगा। जो वाश बेसिन लगेगा ना उसके नीचे हम लकड़ी की जो अलमीरा है ना वो बनवाएंगे, तो उसके पीछे टाइल नहीं दिखेंगी। इसलिए एक एक जो टाइल है हमने नीचे से उतरवा दी कि आप नीचे वो लगा दो, वो दिखेंगी भी नहीं है, डिब्बा लेकर के आएंगे, वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। और वैसे भी वो मैच ही कर रही थी इनके साथ। और यहाँ पे देखिए मेरे काका को छुट्टी मिल गई है, मास्टर जी लेकर के आए हैं और आ गए हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं 5-7 दिन में ही, और चिड़चिड़े भी आप लोग देख सकते हैं। मेरी माँ पूछ रही है तो ऐसे ही बोलते हैं। और बस अब चले गए हैं चाय पीने के बाद, जहाँ पे प्लाट में हम भैंस बांधते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर ने घूमना फिरना बताया है। सुबह में भी शाम में भी 2 चक्कर ज़रूर लगा करके आने हैं, काफ़ी दूर तक चल करके आना है। और हमने भी अपने लिए चाय बना ली थी, तो अब बैठ करके सब चाय पियेंगे। और मेरी ये ताई आई थी मेरे काका का ही हाल चाल पूछने के लिए, हमारे परिवार में से है। तो कैमरा ऑन था, ये भी आ गई, तो मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि परिवार देखा जाता है। मुझे नहीं लगता इनको कोई दिक्कत होगी, और इस वजह से मैंने इनको ले लिया। दिक्कत बाकी तो किसी को नहीं है, बाकी तो मैं सबको ही लेती हूँ चाहे कोई आए। लेकिन जो सिर्फ हमारे 5-7 घर है ना उनको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो बातें मैंने सुनी हैं तो वो सिर्फ इन्हीं की सुनी है कि हाँ भाई इनको दिक्कत है। और कुछ तो ऐसे है, मतलब ऐसे भी बोला जाता है जब मैं पूछती हूँ भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, कि हमें तो शर्म आती है गली से निकलते हुए कि ये वीडियो बनाती है। तो वही मुझे ना इतनी हंसी भी आती है, और मैं सोचती हूँ मन मन में कि आगे से ये नहीं सोचते कि भी इसने आगे से अगर इस बात का जवाब दे दिया तो तुम क्या करोगे। मतलब हद है, हमारी वीडियो बनाने से शर्म आती है।
मैं तो ना मतलब सोच सोच के भी ये हो जाती हूँ यार, ऐसा तो हम कुछ काम भी नहीं कर रहे। अगर हम इतने ही गलत होते या फिर हमारी वीडियो बनाना इतना गलत होता तो हमें ये इतने हजारों में लोग सपोर्ट क्यों कर रहे होते हैं, है ना। और अगर मैं गलत होती तो हमारी फैमिली में से, जैसे मेरे मायके की फैमिली है, किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरे मामा की फैमिली है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सबको पता है, सब वीडियो देखते हैं। आपने देखा होगा मैं मेरे मामा के घर पे गई थी, मामा मामी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से वीडियो में सब आ रहे थे। जितने भी हमारे लिहाज प्यार में हैं, जिनके साथ हमारा ज़्यादा ही वो है, उनमें से भी किसी ने भी मना नहीं किया आज तक, किसी ने भी। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। देखिए आना ना आना आपकी मर्जी होती है, मैं लूँगी भी नहीं। अगर मेरे सगे बहन भाई भी मना कर देंगे तो मैं उनको भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। लेकिन बात वो हो जाती है ना, मतलब मुँह उठा कर के कुछ भी बोलने वाली। और मेरे पापा के बारे में भी कमेंट आए हैं कि सीमा क्यों नहीं दिखाती हो, अंकल को दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिखाना नहीं चाहती, ये वो आना नहीं चाहते, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो लो ना लो इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरा भी ऐसा कुछ नहीं कि दिखाना नहीं है, बस बात वो है, अब जैसे मेरे काका बीमार हो गए थे ना ज़्यादा, तो फिर मैंने ज्योति को बोल दिया था कि ज्योति इनको अपने पास ही रखो, क्योंकि हम तो वैसे ही भाई परेशान हो रखे हैं और कोई फ़र्क नहीं है। वो भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, किसी के पास में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो चले भी जाएंगे क्योंकि अब उनका पैर ठीक हो चुका है। और मैंने बोल दिया था कि देख लो अगर आपका मन है तो, क्योंकि बार बार बोल रहे थे कि मैं चला जाऊँगा, मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा। लेकिन हाँ, हमने ये जो बोल दिया कि परहेज ज़रूर रखना, ये मत सोचना वहाँ पे जाते ही कि मेरा पैर सूख गया है और ऐसे ही खटाई या मिर्च खाना शुरू कर दोगे, वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। और एक छोटी सी क्लिप मेरे पास रखी भी हुई है, निकाली थी मैंने, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी अगली वीडियो में, आप लोग देखने लेना, क्योंकि आप लोगों का मन है तो मैं दिखा दूँगी। और अगर आज मेरे पास आ गए शाम में तो फिर मैं उनकी क्लिप निकाल भी लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो मेरी फैमिली में किसी को दिक्कत नहीं है, मेरे भाई बहन पापा मामा मौसी चाचे, कुछ नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबको देख सकते हो, जिसको आपका मन करे उसी को। और मेरी माँ और मेरी ताई ऊपर चली गई हैं घर देखने के लिए। तो अब होगी हमारी ननंद भाभी की गुर्बत, क्योंकि हमारी तो अलग ही होती है सबसे। हम बैठे रहते हैं, जैसे सुमन आती है ना, मेरी माँ बिल्कुल जल्दी सो जाती है, हम रात में देर रात तक बैठे रहते हैं, देर रात तक। और अच्छी है सुमन, काफ़ी अच्छी है, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं लगता इसको देख करके कि भी हाँ ननंद जैसा, कुछ भी नहीं लगता बिल्कुल भी। और बहुत अच्छा लगता है जब ये आती है, हफ्ता 10 दिन, जब भी जितने दिन आती पता ही नहीं चलता हमें कैसे निकल गए, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और पीछे जो कमेंट आए थे ना, तो मतलब ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि आप क्यों नहीं बुलाते हो, तो उसका कारण ये कि इनकी जॉइंट फैमिली है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, पशु रखते हैं, खेती भी ये कई तरह की करते हैं। जैसे हमने तो अब गेहूँ लगा दी है, जीरी लगा दी, 2 ही तरह की है ये, कहीं गन्ना, कहीं जीरी, कहीं बाजरा, कहीं बाड़ी, सरसों भी बोते हैं, मतलब बहुत सारी। तो ऐसी ये जो फसलें होती हैं ना, उनमें काम चला ही रहता है। और फिर कई किले ज़मीन बोते हैं, तो उसमें तो देखो काम रहता ही रहता है। अब जेंट्स अगर खेतों में काम करेंगे तो लेडीज़ को घर पे भैंसों का और सारा काम उन पे ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये ज़्यादा नहीं आ पाती है। अब भी ये बस उसी टाइम पे आती है जब हम नए घर में बर्तन रखते, उस टाइम पे हम बुलाते। लेकिन मेरे काका करके आ गई है, तो अब जब मेरे काका को ठीक अच्छे से आराम हो जाएगा 1-2 दिन में, तो चली जाएगी। और फिर क्योंकि हमने भी बोल दिया कि सुमन उस टाइम पे ज़रूर आना, 10-12 दिन ज़रूर रह करके जाना, क्योंकि 5-7 दिन पहले आना पड़ेगा, और 5-7 दिन तो देखो नए घर में भी रह करके जाओगे, बेशक से अब चले जाओ लेकिन उस टाइम पे ज़रूर आना है। तो इस वजह से। और मेरी सारी ही फैमिली अच्छी है। अब तो मुझे हाँ देखो, शुरू में तो मैं भी ऐसे ही रहती थी, लेकिन अब 2-1.5-2 साल से मुझे बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा कि मैं इस घर की बहू हूँ, बिल्कुल एक बेटी की तरह रोब से। बहुत अच्छा लगता है, कुछ स्पेशल फील होता है। देखिए मानती हूँ कि मुझे मेहनत कुछ एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, सारा दिन मुझे कोई आराम नहीं होता, कभी कभी मैं मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। और ये तो होता ही है भाई,
हमारी इज्जत दूसरे तभी करते हैं जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, वरना तो ऐसे तो कोई पूछता भी नहीं है। तो करना पड़ेगा ये काम, और ये चीज़ मेरे में है भी। मैं किसी को देखती हूँ ना जैसे ऐसे बैठे हुए, चाहे ये नहीं है कि भी हाँ मुझे ज़रूरत है मैं इसलिए कर रही हूँ, चाहे बेशक से ये भी गवर्नमेंट टीचर होते, कुछ भी होते, तो भी मैं काम करती, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि क्यों ना कुछ किया जाए। खाली मैं नहीं बैठ सकती, मुझे दूसरा बैठा हुआ भी ये लगता है कि क्यों बैठे हैं, कितने काम होते हैं करने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं। देखिए जिनके अंदर जिज्ञासा होती है ना काम करने के लिए, उनके लिए बहुत सारे काम है, और जिनका मन ही नहीं होता उनके लिए तो देखो कुछ काम है ही नहीं। तो ये तो बात होती है, आदमी को काम अपने लिए खुद ढूंढना पड़ता है। दूसरा कोई ऐसे नहीं बोलता कि ले भाई ये काम और ये काम तू कर ले, वो तो किसी किसी की किस्मत होती है ना। तो अपनी ज़िंदगी हमारे हाथों में है, हम उसको संवार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। तो चलिए आज तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों के साथ, बहुत सारी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। इसलिए मैं ना बिल्कुल बस ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं अब सब्जी बना रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बातें करने के लिए बैठ जाऊँगी ना तो मेरी ख़त्म होंगी नहीं, अंदर से अपने आप ही आती रहती हैं। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ध्यान रखना।